नमस्कार दोस्तों, मैं सैंकी सर आप लोगों के पास फिर से डेविड्स करियर हब के यूट्यूब चैनल में सफल छात्रों से एक मुलाकात में आज एक नई कहानी लेके आया हूँ और एक नए सफल छात्र से मिलाने लाया हूँ। उनकी जर्नी के बारे में हम लोग जानेंगे कि उन्होंने कैसे उपलब्धियों को प्राप्त किया और किस कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी ख्वाब अपनी ड्रीम को अचीव किया। तो देरी न करते हुए मैं आप लोगों के सामने उनसे मिलाने जा रहा हूँ और आप उनके बारे में जानिए। उनकी स्टोरी से जान करके आप क्या मोटिवेशन पाते हैं कमेंट में हम लोग को शेयर कीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए मैं सर से मिलाता हूँ। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा सत्यम प्रताप सिंह। सत्यम प्रताप सिंह। सर आपका फाइनल सिलेक्शन किस में हुआ है? रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिकंदराबाद जोन में हुआ है। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिकंदराबाद ज्वाइनिंग जोन में आपका हुआ है। सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ के स्टूडेंट रहे हुए? जी बिल्कुल। आप किन से पढ़े हुए? मैं डेविड सर से पढ़ा हुआ हूँ। आप डेविड सर से पढ़े हुए? सर, पीयूष सर आप पढ़े हुए हैं। तो आपने ये रेलवे का आपका ये शुरू से ही ड्रीम था कि मुझे रेलवे में ही जाना है या? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ड्रीम था। तो इसके लिए कुछ खास तैयारी आपने अलग से की हुई हो? मैंने 10th के बाद ITI कर और ITI के साथ में मैं धनबाद से ITI किया था जी। तो उसके साथ में शाम को क्लास करना, फिर उसके बाद फिर यहीं धनबाद रहा 2 साल, फिर तब भी कंटिन्यू क्लास करते रहे, फिर क्लास कर फिर यहीं सब प्रिपरेशन किए थे पूरा। तो आपका घर यहीं है या यहाँ रूम लेके आप रहते थे? मैं यहाँ पे रूम लेके था। रूम लेके? आपका एक्चुअल घर कहाँ हुआ? आसनसोल। आसनसोल में। तो देखिए इनका आसनसोल में घर था लेकिन पढ़ाई के लिए उन्होंने घर छोड़ करके यहाँ पर आके आपने हॉस्टल या रूम में आपने रहा, रूम में रहा, पढ़ाई किया और आपने एग्जाम क्रैक किया। चलिए बहुत बढ़िया। आप सर एक बात बताइए, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में क्या कुछ आप स्पेशल स्ट्रेटेजीज आप शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए? मैंने सब 10th के बाद मेरा गोल यही था कि मेरे को रेलवे मेरे को जॉब करना है, या तो जिसमें उसके बाद 1-2 एग्जाम क्वालिफाई भी किया, बट फाइनल सिलेक्शन रेलवे में हुआ। फाइनल सिलेक्शन। तो कितना एग्जाम्स लगा टोटल आपको क्रैक करने में सर? मैं रेलवे में 3 एग्जाम को, पहला था पार्ट 1, फिर था पार्ट 2 में पेपर 2 था A और B, जिसमें टेक्निकल पेपर था 75 नंबर का। उसके बाद मेडिकल। नहीं वो तो ठीक है सर, वो तो आपका 3 टर्म है आपका, लेकिन उससे पहले एग्जाम ये जो क्रैक होने से पहले आपने कितना एग्जाम्स दिया था? बहुत सारा। फिर भी राउंड ऑफ नंबर 30-35। देखिए ये एक पॉइंट याद रखो दोस्तों, 30 एग्जाम्स मामूली नहीं होता है। 30 एग्जामिनेशंस अप्रोक्सीमेटली 30-35, उसके बाद इन्होंने क्रैक किया। तो इससे एक चीज सीखने को हमें क्या मिला कि निरंतर लगे रहना है। तो आपको कितना समय लगा सर लगभग क्रैक करने में आपका तैयारी से? मैं तैयारी के साथ फॉर्म भरता था अदर एग्जामिनेशन का, क्योंकि वहाँ से मेरे को क्वेश्चन का लेवल, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप के लेवल से मैंने किया था। वो हर एग्जाम में कुछ नया मिलता था, फिर वो उस चीज़ को अगले एग्जाम में ट्राई करते हैं। इस तरह करते करते तैयारी की। और सर आप कुछ आज की बच्चों के लिए कुछ अगर टिप्स आप शेयर करना चाहते हो कि कैसे पढ़े, जो आपने अपने समय में जो टेक्निक यूज किया है पढ़ाई में, आपका सोर्सेज क्या रहा, आप टीचर्स को गाइडेंस को किस तरह से लेते थे, ये सारा चीज एक लमसम में करते थे। तैयारी आपका शेड्यूल क्या था, आप किस हिसाब से मैनेज करते थे समय को, क्लास, ITI, हॉस्टल में रहना, खाना भी बनाना पड़ता था शायद? बिल्कुल। हाँ, तो ये सारा काम को आपको ले करके आप किस तरह मैनेज करते थे, वो थोड़ा स्टूडेंट्स को जरूर बताइए। मैं सर यहाँ पे रूम लेकर था तो, और साथ में यहाँ पे जॉब भी कर रहा था साथ। आप जॉब भी कर रहे थे उसी भी, मतलब ITI खत्म होने के बाद। ओके। और ITI खत्म होने के बाद फिर जॉब खत्म करके फिर शाम को आकर 4 बजे से क्लास था, तो मेरा फर्स्ट क्लास आधा छूटता था, ठीक है, फिर वहाँ से आने आधा घंटा, तो वो 4:30 बजे फिर क्लास ज्वाइन करना, फिर यहाँ से 8 बजे के आसपास निकल जाना, लास्ट क्लास पकड़ते थे जी। फिर रूम थोड़ा दूर में था, फिर यहाँ से ऑटो लेकर जाना, फिर खाना बनाया खाना, फिर सुबह मैनेज कैसे कर पाते थे आप? पहले बताया, आप सुबह ITI क्लास, फिर आप जॉब, फिर आप क्लास, फिर घर जाके खाना बनाना। 14 to 16 मेरा ITI था। ओके ठीक है सर। तो 14-16 ITI था, तो ITI में सब मैं क्लास करके फिर शाम में क्लास करके फिर 10 बजे पकड़ के घर। ओके। और उस समय अप डाउन होता था आसनसोल से? हाँ ITI टाइम पे। ओके। और ITI खत्म होने के बाद जब जॉब पकड़ा यहाँ पे, तो उस टाइम पे सुबह जॉब करने निकल जाना, सुबह भी टाइम निकाल कर 6 बजे उठकर 2 घंटा पढ़ाई करना, फिर 8 बजे से 1 घंटा फ्रेश होने, फिर 9 बजे निकल जाना काम पे, फिर शाम को आकर 4 बजे से 4 बजे निकल यहाँ पे पहुँच, छुट्टी होता था 4 बजे,
फिर 4:30 में यहाँ पे आकर फिर ज्वाइन कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यानी ये तो बहुत एक तरह से काबिले तारीफ, आप इतना कुछ एक साथ मैनेज करते हुए भी आप जॉब क्रैक कर लिए, तो आप खुश है अपने रिजल्ट से? बिल्कुल। आप अच्छा, आप एक बात बताओ, इतना करते थे जॉब करना, मेहनत करना, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार क्यों इतना दूर जाएं, ऑनलाइन ही कर लेते हैं, जो आजकल एक ट्रेंड चला है कि ऑनलाइन ही घर में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हरासमेंट जॉब करने के बाद फिर घर आना, खाना बनाना। देखिए ऑनलाइन आप करें, ऑनलाइन एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है, बट आप एक ऑफलाइन में जो बेनिफिट है कि आप जो भी सर, ठीक है, ऑनलाइन में डाउट होता है तो सर डाउट बताते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन आप ऑफलाइन में सर सामने फेस टू फेस कुछ नहीं कर सकते। या ये भी हो सकता है कि जैसे डेविड सर का था, मैं उधर बता रहा हूँ, एक मैथ था मेरे को अभी तक याद है, वो मैथ को सर 4 लेवल से बताया थे। ओके, ठीक है, उस मैथ को 4 टाइप्स में बताते हैं, पहले लॉन्ग, फिर उससे थोड़ा शॉर्ट, फिर उससे थोड़ा शॉर्ट, फिर लास्ट में ट्रिक पे। तो वो सब चीज़ सर होता है ऑफलाइन क्लास में, बेनिफिट मिलता है। ये सब बेनिफिट होता है, और 1-on-1 जो इंटरेक्शन होता है ये एक बहुत कमाल की चीज़ होती है। देखिए हम लोग भी टीचर है, हम लोग ऑनलाइन भी लेते हैं, ऑफलाइन भी लेते हैं, लेकिन जो 1-on-1 इंटरेक्शन जो ऑफलाइन का होता है वो ऑनलाइन कभी दे नहीं पाता है, ये बात तो है ना। तो ये चेहरा का हाव भाव देख करके हम लोग समझ जाते हैं बच्चा को समझ में आया या नहीं आया, और जिसको हम देख ही नहीं पा रहे वहाँ हम लोग क्या समझे। तो ये एक बेनिफिट है ऑफलाइन कोचिंग का, ठीक है। और बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। और इसके बाद सर आपका कुछ गोल, कुछ ड्रीम? सर अंडर प्रोसेस कुछ तो होगा आपका थॉट प्रोसेस, हमें भी शेयर कीजिए कुछ गोल, इसके बाद आप क्या ले रहे हैं? तो देखिए जिस लाइन में घुसा हो अगर उसी लाइन में करेंगे तो कुछ बेटर ऑप्शन मिलेगा। ओके, ठीक है, मैं अब इस लाइन को छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। रेलवे में ही बहुत सारा ऑप्शन होता है, हाँ, बहुत ऑप्शन है, स्कोप है, तो मैं उधर ही सर जाना चाहूँगा। सर छोटा सा एक आप गाइडेंस दे दीजिए, जो अभी के मॉडर्न डे के जनरेशन के जो बच्चे या अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई टिप आप दे सकते हैं कि कैसे तैयारी करें? मेन से होता है आप मेहनत, कितना मेहनत करते हैं। अब वो मेहनत नहीं कि आप कोई बोले कि 12 घंटा हम बैठ के पढ़ते थे, तो वो चीज़ नहीं होता है। फैक्ट बात है, ये किताबी बातें हैं कि मैं 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना, ठीक है। मैं सर 3-4 घंटा यहाँ पे। आप कितनी देर मेहनत करते थे सर, अपार्ट फ्रॉम क्लास, घर में कितनी देर पढ़ते थे? टाइम नहीं था, 2-3 घंटा सुबह में, फिर 1-2 घंटा शाम को। देखो बच्चों ये चीज भी देखो, ये था ईमानदारी कंटिन्यू था सर, वो चीज कंटिन्यू। देखो ईमानदारी से क्लास करने के बाद 2 घंटा 3 घंटा भी पढ़ोगे ना, ये हम लोग क्लास में भी बोलते 2 घंटा 3 घंटा ईमानदारी से पढ़ोगे तो क्रैक कर लोगे। बस डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, जैसे सर ने कहा कि ये कंटिन्यू रहे, तो ये डिसिप्लिन का निशानी है। हम पहले ही बोलते हैं मैराथन दौड़ है, ये नहीं कि एक दिन 12 घंटा पढ़ लिए फिर चुप, आपको कंटिन्यू वो पढ़ते रहना पड़ेगा, 2 घंटा 3 घंटा आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। चलिए, सर से मिल करके बहुत अच्छा लगा दोस्तों। इसी तरह का बहुत सारे स्टोरीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐसा स्टोरी, किन्हीं को क्रिकेट खेलने का शौक नौकरी दिला देता है, तो किसी को दूसरे जॉब का शौक, यानी MBA करते करते कोई जॉब ले लेता है। कोई लड़की, एक ऐसी लड़की जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था रेलवे में आज नौकरी करेगी, वो लड़की आज रेलवे में इंजन चला रही है, लोको पायलट बन चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आपको हमारे इंटरव्यू स्टोरीज में मिल जाएगा। प्लीज चेकआउट गाइस, और जरूर कमेंट कीजिएगा उन सब वीडियोस में कि आपको कैसा लगता है। ठीक है, सर से मिलके सर बहुत अच्छा लगा। हमारे पूरे डेविड्स करियर हब परिवार को आपके बेटर फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे आपसे मुलाकात होती रहेंगी और आप और तरक्की करो, आगे बढ़ो, ये हम लोग की तरफ से आपको शुभकामनाएं। मुबारक हो सर, थैंक यू।